तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज आप लोग थंबनेल देख चुके हो। आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कैसे शोएब इब्राहिम जो अपनी फैमिली की वाइट वॉश करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के सामने अपनी फैमिली को फिर से वो हम साथ साथ वाला वाइब देते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा था दीपिका इब्राहिम को लेकर। इस वजह से जो है वो वहाँ पर सफाई देने के लिए उन्होंने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया है अपनी फैमिली के ऊपर। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैसे जो है सनी अपने घर पे पहले रिश्तेदारों को बुलाता है, फिर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाता है, उनको नीचा दिखाता है। इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है कैसे जो है शोएब इब्राहिम अपनी फैमिली के वाइट वॉश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वाइट वॉश कैसे वो मैं आपको बता दूं। आप लोगों को पता होगा दीपिका इब्राहिम अभी बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो यहाँ पर ऑडियंस और हम सबको यही लग रहा था कि मतलब कैसे है उसके ससुराल वाले जो कि हॉस्पिटल में वहाँ पर उनकी बहू है जिसको वो अपनी बेटी मानते हैं, बेटी की तरह मानते थे, और वो लोग वहाँ पर जो है उसके पास कोई भी नहीं है शोएब के अलावा, और बाकी सब घर पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सवाई इब्राहिम की खुशियों में खुश हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता खुश होना बेकार है, बट अगर आपको पता है कि आपके वो इतने बड़े स्टेज लेवल कैंसर से जूझ रही है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता जिसको आप बहू को बेटी मानते हो आप उसके पास जाओ कुछ टाइम के लिए, उसके अपने बेटे का साथ दो, अपने बेटे को जाकर देखो शोएब को वो कितना ज़्यादा टेंशन से इतना वेट लूज किया उसने, उसको किसी की नहीं पड़ी। उनके ससुराल वालों को आराम से बैठकर वहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे थे, सवाई इब्राहिम के घर पर बिरयानी खा रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो यहाँ पर जब लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया तो भाई साहब को जब पता लगा होगा शोएब भाई साहब को, तो उन्हें तो अपनी इमेज बरकरार रखनी है जैसी लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि लोग भी उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो उनके घर वाले हैं वो एकदम ऐसे हम साथ साथ वाली वाइब देते हैं, जो कि आजकल लोगों के घरों में देखने को नहीं मिलता है। आज के सब लोग जो सेपरेट रहते हैं, 3-3 4 लोगों का घर, पर जब वो एक साथ रहते हैं तो लोगों को देखने में अच्छा लगता है कि ये देखें ये भी तो एक घर है। तो वो चीज़ ना टूट जाए, वो ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए, जिस वजह से जो है शोएब वो देते हैं लोगों को, ये देखिए प्रूफ, ये देखिए वो रूहान, क्योंकि रूहान को लेकर भी बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे कि रूहान की कोई टेक केयर नहीं कर रहा है, रूहान अभी इतना छोटा है। तो भाई साहब ने बाकायदा क्लिप लगाई है, वो एक दो उन्होंने क्लिप बनवा ली होंगी कैसे भी करके खेलते हुए रूहान की फैमिली वालों के साथ, और पार्क में भी नानी उसके साथ खेलने, वो तो आराम से, उसकी दादी को तो कोई मतलब नहीं, वो तो दूर से खड़े होकर एकदम देख रही है कि क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं अपने पोते में, नहीं अपनी बहू में, और अब तो मुझे लग रहा है उन्हें शोएब में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस हिसाब से वो इतना वीक लग रहा है यार, चलो आप बहू की नहीं देख सकती पर अपने बेटे को तो टेक केयर कर सकती हो। वहाँ पे आपकी बहू बीमार है तो बेटे को कम से कम की अच्छी तरह से खाना पीने उसकी टेक केयर तो कर सकते हो कि भाई तू सही रहे, वरना तू सही नहीं रहेगा तो उसका टेक केयर करेगा। और उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना खाना ठूसने से मतलब है, बिरयानी ठूसने से मतलब है, मिठाइयाँ खाने से मतलब है, और सवाई इब्राहिम के बच्चे के खेलने से मतलब है, सिर्फ यही काम है उनका। तो यहाँ पर जो शोएब इब्राहिम अपने ब्लॉग में बोलते नजर आते हैं कि हमारे जो वो है सब पर सच्चाई जो पहले सामने आ गई थी, क्योंकि उन्होंने जो थैंक यू बोला था वो अकरम दादा को बोला था, और जो उनके घर में धर्म दादा हैं और निक्कू है और जो दीपिका की मम्मी है उनको पहले थैंक यू बोला था, क्योंकि ये सब नहीं होते तो मैनेज नहीं कर पाता। फिर उसके बाद जब उन्हें अचानक से दिमाग में क्लिक आएगा, अरे हाँ मेरे घर वाले भी तो ट्रॉल हो रहे हैं, मेरी मम्मी भी तो ट्रॉल हो रही है, मेरी अम्मी भी तो ट्रॉल हो रही हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो है बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये सब भी मेरे घर वाले भी, सबका इक्वली कंट्रीब्यूशन है, सब लोगों ने रूहान का बहुत ख्याल रखा। बल्कि बस एक दो वीडियो बनाने से ही प्रूफ नहीं हो जाता कि मतलब वह हम वही बोलते कि 10-11 मिनट का ब्लॉग देकर हम ये नहीं सोच सकते कि सही में उन्होंने ख्याल रखा होगा। ख्याल रखा था तो रूहान के हाथ में फिर चोट कैसे लगेगा, इतने ज़्यादा वो फैमिली मेम्बर्स है, उसके हाथ में चोट कैसे लगेगा। और बच्चा भी देखे कितना मासूम है, अब दीपिका इब्राहिम के पास आकर दिखा रहा है, वो अभी आया है तो वो दिखा रहा है ये देखिए मम्मी मेरे को चोट लगी है यहाँ पर। तो यही होता है कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे आप कितने भी बच्चे को कितने लोगों के भी सराउंडिंग कर लें, पर यहाँ पर जो माँ होती है माँ ही होती है। तो वो अपनी मम्मी को आके दिखा रहा है ये देखिए मम्मी चोट लगी है मुझे। तो यहीं से पता चला उन्होंने कितनी अच्छी टेक केयर करी है रूहान की, अगर करीबी है तो। और यहाँ पर उसकी फैमिली का दोगलापन और शोएब का समझ में आता है कि मतलब वो कैसे ऑडियंस से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से वो जो अपनी फैमिली की वाइट वॉश कर रहा है कि नहीं मेरी मम्मी भी साथ में थी, बेटी खाला, नाजा खाला और सबा वगैरह सबने ध्यान रखा, और सनी का भी भाई कोई साथ में नहीं था। ब्लॉग में हमें साफ साफ दिख रहा तो सनी तो झांकने भी नहीं आया है वहाँ पे। रिहान बीमार था दूसरे हॉस्पिटल में तो वहाँ पर भी नहीं गया। शोएब इब्राहिम को दोनों हॉस्पिटल में एक इधर एक उधर करके भागना, इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ी है। क्या सनी इतना भी नहीं था कि वो अपने भाई को बोल सकता शोएब भाई को कि आप भाभी का ध्यान रखो, मैं वहाँ पर जो है रिहान का ध्यान रख लूँगा। पर नहीं, भाई साहब आराम से वहाँ पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, सालियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, अपने जो मेहमान आए उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उनको गरीब महसूस कराने की कोशिश की जा रही थी, और बाकी उसके पास कुछ काम नहीं है। तो ये आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। और सेकंड पॉइंट जो होने वाला है वो हो रहा है सनी के ऊपर। सनी कैसे जो है पहले अपने घर में मेहमानों को बुलाता है, उसके बाद उन्हें ही गिफ्ट को लेकर कि तुम हमारे लिए गिफ्ट नहीं लेके आए, तुम गिफ्ट नहीं खरीद सकते। भाई सोचो उसके घर में उसकी बुआ
का लड़का है शायद, और वो अभी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने ही आया, तो उसके बाद पैसे नहीं होंगे इतने, वो नहीं ला पाया गिफ्ट, तो मतलब उसको जलील किया जा रहा है कि तू गिफ्ट नहीं लाया, तू ला ही नहीं सकता, ऐसा बोला जा रहा है, तेरे पास है ही नहीं पैसे, तू ला ही नहीं सकता, वो भी कैमरे के सामने। ये तो फिर बाद में फिर बोलता है कि नहीं मैं तो मजाक करता हूँ। ये तो वही वाली बात होगी जो कुछ लोग बोलते हैं ना, दोगले लोग। इतना गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग बोलते हैं नहीं हम तो जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, हमारे तो जो जुबान पर है भाई मुंह पर है, जो दिल में है भाई मुंह पर है। तो भाई तुमने तो बोल दिया, पर तुम सामने वाले को तो देखो कि मतलब उसको कितना हर्ट हो रहा है। मैं तो उस बंदे की सोच रहा हूँ भाई उसको कितना बुरा फील हुआ होगा। अगर वो कमा रहा होता तब भी ठीक है, अगर वो बोलता कि तुम हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाए। भाई वो खुद इंटरव्यू देने आता है, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया है वो मुंबई, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू गिफ्ट नहीं लाया। भाई क्या करोगे, तुम्हारे पास भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, फिर भी तुम ऐसे लोगों से मांग रहे हो जिनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। अगर उसके पास पैसे होते तो भाई वो खुद ही ले आता, उसे पता था। और भी इतने सारे वो जो लोग हैं उसने गिफ्ट दिए थे, वो उनके भी लेकर आया था अपनी फैमिली के, तो अपनी तरफ से भी ले आता है। पर नहीं, यहाँ पर सनी जो उसको ताना मारते हुए नजर आया कि तू ला ही नहीं सकता, तेरे पास पैसे ही नहीं है। और फिर बाद में ब्लॉग में बोलता है कि नहीं मैं तो बच्चों के साथ ऐसी बात करता हूँ, हंसी वगैरह करता हूँ। ये हंसी नहीं होती, पूरी इंडिया तुम्हारा ब्लॉग देखते थे, सारे लोग तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं। भाई मतलब कैसा लगा होगा उस बंदे को, सोचो ब्लॉग में तुम उसकी तौहीन करो, फिर बाद में बेचारे ने हक थक हार के एक जो गिफ्ट है वो ले ही आया उनके लिए। जब उसको इतना सुनना पड़ा कि मतलब ब्लॉग में बोल चुका है, अब उसकी बेइज्जती होगी, तो बेचारे ने कैसे भी ना कैसे मैनेज करके अपने पैसों में कुछ ना कुछ कटौती करके वहाँ से वो गिफ्ट लेकर आया और सनी को दिया उसने। तो यहाँ पे आप सनी का दोगलापन देख सकते हो, उसका जाहिल और गवारपन तुम देख सकते हो कि भाई कोई इंसान कमा नहीं रहा है। चलो कमा रहा होता तब बोलते, तब अलग बात है कि भाई तू कमा रहा है तब भी गिफ्ट नहीं लाया, पर भाई वो कमा नहीं रहा है, वो वहाँ पे खुद जॉब के लिए आया। मतलब उसकी सोच रहे हो उसकी हालत क्या होगी वहाँ पर, वो खुद इंटरव्यू देने आया है, वो खुद घर वालों से पैसे मांगते हैं अपनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तो तुम्हें क्या गिफ्ट देगा भाई वो? तुम्हें इतनी शर्म भी नहीं आती? और तुम्हें कोई मुँह पे ऐसा सामने से बोलते कि तू क्या गिफ्ट मांग रहा है, तू क्या पैसों की बात कर रहा है, तू तो खुद जोर का गुलाम है, तू तो खुद सवाई इब्राहिम के पैसों पर यहाँ पे पला बैठा है, तू हमसे क्या पैसे की बात कर रहा है? अगर कोई ऐसा छोटा बच्चा इसके मुँह पे बोल दे ना ब्लॉग में, तभी मज़ा आ जाएगा भाई सैम। जितना गुटखा किंग बनता है ना अपने आप को, सवा के पैसों पे जितना उछलता है ये, अपना तो इसने कुछ कर्म धर्म किया नहीं, अपना तो कुछ एक नाकामयाब एकदम निकम्मा ना ये वो अच्छा बेटा बन पाया, वहाँ पे अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ पे अपनी जोरू का गुलाम बना बैठा है कुछ चंद पैसों के लिए। अब फिर दूसरे लोगों को बोलता है, कम से कम वो तेरी तरह तो नहीं है, तेरी तरह कहीं जाके ससुराल में तो नहीं बैठे अपने माँ बाप को छोड़ के, एटलीस्ट वो अपने माँ बाप की टेक केयर तो कर रहे हैं, भले ही वो अभी पैसे नहीं कमा रहे, बट तेरी तरह तो नहीं है कि पैसे के लिए किसी से भी मतलब शादी कर ली और पैसे के चक्कर में अब यहाँ पे ससुराल में पड़ा है, अपने मम्मी पापा को छोड़कर वहाँ पे पड़ा है। अगर यही बात वो बोल देता लड़का इसके मुंह पर, तो क्या इज्जत रह जाती इसके सबके सामने? क्या ये बोलने कहीं ये मुंह दिखाने लायक रह जाता? और ये बात तो सच है, इसमें तो बुरा मानने वाली बात भी कोई नहीं है। जो तुमने बोला उसमें बुरा मानने वाली बात थी उस लड़के को कि तुम गिफ्ट नहीं लाए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास क्यों पैसे नहीं है, ऐसा कोई बोलता है भला? और बल्कि जब तुम्हें उसकी सारी कंडीशन पता है, अगर तुम्हें कंडीशन नहीं पता तो अलग बात है। बल्कि वो लड़का बोल भी चुका है कि वो इंटरव्यू देने आया वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है उसके पास कहाँ से पैसा है, वो तो खुद किराए वगैरह के लिए अपने घर से पैसे लाया होगा मम्मी पापा से मांग कर, तो क्यों कहाँ से तुम्हें गिफ्ट देने लग गया? इसको इतनी शर्म भी नहीं आती, बस लोगों को अपने घर में बुलाना है, अपने पैसे का रुतबा दिखाना है, जो कि इसका खुद का पैसा भी नहीं है, अपनी बीवी का पैसे का रुतबा दिखाना है, लोगों को जलील करना है, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करनी है, लोगों की इज्जत उतारनी है, बस यही काम है इसके पास। तो आप लोग बताना आप लोग क्या करना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।